जय हिंद दोस्तों। तो जीरो टू सुपर हीरो बैच में आपका स्वागत है। जीरो टू सुपर हीरो बैच जिसमें हम पूरा मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से मेंस लेवल तक पढ़ेंगे। तो आज उसकी मेंसुरेशन की 10वीं क्लास है, जिसमें हम मेंसुरेशन 3D जो पढ़ रहे हैं हम उसमें 9 क्लास हम कर चुके हैं। आज इसकी 10वीं क्लास है। पिछले क्लास में हमने सिलेंडर खत्म किया था, उससे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड घन और घनाभ को समाप्त किया था, उसके बाद सिलेंडर समाप्त किया। आज की क्लास में हम शंकु या कोण स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसका बेसिक समझेंगे, कोण का क्या बेसिक क्या है, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जिस जिस टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले समझते हैं कोण या शंकु का बेसिक क्या है। ठीक है ना। जैसे इस तरीके से ये शंकु बनता है, जो बर्थडे पे आपके बर्थडे का जो कैप लगाते हैं हम, टोपी जो होती है बर्थडे वाली, वो एक शंकु के आकार में होती है। क्लियर है ना। कोन जो खाते हैं आइसक्रीम कोन, वो भी एक शंकु के आकार में होता है। तो इसमें क्या क्या समझना है हमें, इसमें हमें समझना है ये तो इसका शीर्ष होता है, इसको बोलते हैं एपेक्स या शीर्ष। जो ऊपर एक बिंदु होता है वो शीर्ष हो गया। क्लियर है ना। उसके बाद बेस में इसके एक सर्कल होता है। बेस में जो सर्कल होता है, जब बर्थडे का कैप आप पहनते हो तो जो सर पे जो बनता है वो सर्कल टाइप में होता है। उसकी रेडियस मान ली हमने, ये जो सर्कल है बेस का जो सर्कल है उसकी रेडियस मानी हमने r, इसको हम r से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये जो होगी उसकी, ये वाली जो लेंथ दिख रही है, इसको हम इसकी तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये क्या होगी, l से डिनोट करते हैं इसको। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट या तिरछी ऊंचाई होगी। ये होगी इसकी तिरछी ऊंचाई। ठीक है ना। तो उसके बाद जब शीर्ष से सर्कल के सेंटर को मिला दें, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो जब शीर्ष से हम सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे, ये शीर्ष है, इससे सर्कल के अगर सेंटर को मिला दें तो ये इसकी हाइट होगी, इस शंकु की ये हाइट हो जाएगी। क्लियर है ना। तो ये जो लाइन होगी ये इसकी हाइट होगी, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये रेडियस हो गई, त्रिज्या। बेस में जो सर्कल होगा उसकी रेडियस को शंकु की बेस रेडियस बोलते हैं, ये होगी रेडियस। त्रिज्या। और जो तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी वाली जो लाइन होती है, इसको स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और ये इसको केंद्र से जब सर्कल के बीच वाली बिंदु को मिलाते हैं, शीर्ष से सर्कल के केंद्र को मिलाते हैं, तो ये हाइट होती है, ऊंचाई होती है। अब आपको ध्यान ये रखना है, हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई, जिसमें 90 डिग्री के सामने क्या होगा, स्लांट हाइट होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो राइट एंगल के ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, तो तीन चीजें मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। 90 डिग्री के एंगल के सामने ये क्या होगा, ये स्लांट हाइट होगी, ये रेडियस होगी और ये हाइट होगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे हम स्लांट हाइट निकालनी है तो स्लांट हाइट होती है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर है ना। तो स्लांट हाइट निकालनी है तो या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होगी, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। यहां से अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अगर हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी अंडर रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अगर हमें हाइट निकालनी है तो क्या होगी, अंडर रूट स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। उसके अलावा समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, ट्रिपलेट लगता है। ट्रिपलेट मतलब ऐसी तीन संख्याएं जो एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं बनाती हैं, तो इसमें ट्रिपलेट भी लगता है। जैसे 3 4 5 हो गया, एग्जाम्पल में लें हम तो क्या होगा, 3 4 5। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी ट्रिपलेट में वो कर्ण मतलब स्लांट हाइट होगी, इतना ध्यान रखना। तो ये शंकु का पूरा बेसिक हो गया। बेसिक क्या हो गया, इसमें एक इसके आधार में बेस में एक सर्कल होता है, इसको हम बेस का सर्कल बोलते हैं, और उसकी रेडियस r है, तो शंकु की बेस रेडियस r हो जाएगी। क्लियर है ना। तिरछी वाली ऊंचाई को स्लांट हाइट
एल से डिनोट करेंगे। अपेक्स या शीर्ष से इस सर्कल के केंद्र को मिलाएंगे तो इसको हाइट ऊंचाई बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई हो गई। इन तीनों में रिलेशन होता है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? जो तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर कहलाएंगे, स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू दी है तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है ना? उसके अलावा रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट ये तीनों मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मतलब ये तीनों मिलके एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं बनाते हैं। इनमें से कोई भी दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। कोई भी दो दी है तो तीसरी निकाल लेंगे। उसके अलावा समकोण त्रिभुज में क्या ट्रिपलेट लगता है? ट्रिपलेट जैसे किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं 3 और 4, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 5। तो इस तरीके के कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिससे हम कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे, फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसका पूरा बेसिक लिखोगे आप। उसके बाद कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं, इनको आप लिख लो ना। क्लियर है ना? तो ट्रिपलेट किस किस से बनेगा? रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट, ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि पहली दोनों संख्याएं तो इंटरचेंज हो सकती हैं, मतलब हाइट रेडियस एक दूसरे में चेंज हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? हमेशा सबसे बड़ी भुजा स्लांट हाइट होगी। ये क्या होगी? हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, स्लांट हाइट होगी। जो सबसे बड़ी भुजा है ट्रिपलेट में, तीन भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो स्लांट हाइट होगी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी वाली भुजा ये सबसे बड़ी होगी हमेशा। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या होगा? स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई हमेशा सबसे बड़ी हो। तो ये कुछ ट्रिपलेट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बोला जाए रेडियस, अगर आपसे रेडियस बोला है 5, हाइट दी है 12, तो बताइए स्लांट हाइट क्या होगी? स्लांट हाइट आपसे पूछा जाए तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13, तो ये तो 5, 12 पहली दोनों भुजाएं 5, 12 या 12, 5 हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 13 कर्ण होगी, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 13। इस तरीके से हम डायरेक्टली निकालेंगे। तो ये ट्रिपलेट आपको याद रहेंगे तो आप कर पाओगे। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है स्लांट हाइट दी है हमें 25, ठीक है ना, और हाइट दी है 7, तो रेडियस क्या होगी? तो आपको ऐसा ट्रिपलेट देखना है जिसमें 7 और 25 आता हो। तो 7, 24, 25 है। अब आपको देखना है सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, 25 सबसे बड़ा है, ठीक है ना, ये हो गया। तो स्लांट हाइट सबसे बड़ी हो गई, तो बाकी ये दोनों होंगी, 7, 24 में से ये दोनों हो जाएगी। तो हाइट 7 है तो रेडियस 24 होगी, या हाइट 24 होगी तो रेडियस 7 हो जाएगी। लेकिन कर्ण जो होगा हमेशा, जो तिरछी ऊंचाई होगी वो कर्ण बनेगी, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, क्योंकि शंकु में जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो क्या होता है? इसकी तिरछी ऊंचाई बनती है। तो रेडियस, हाइट और तिरछी ऊंचाई मिलकर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें तिरछी ऊंचाई जो है स्लांट हाइट वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी इन दोनों से। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो इस तरीके से दो भुजाएं दी हैं तो कोई भी तीसरी भुजा आप इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है इन तीनों में से स्लांट हाइट जो होगी इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। तो इसको नोट कर लो आप। ये बेसिक हो गया। क्लियर है ना? तो कोई भी दो भुजाएं दी हैं तो उसमें से इन तीन में से हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट में से कोई भी दो की वैल्यू दी है तो तीसरी आप निकाल लो। क्लियर है ना? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया ये शंकु है, ये एक कोन है, शंकु है, ठीक है ना। इसकी हाइट दी है 12, ठीक है, स्लांट हाइट दी है 13। तो बताइए अब रेडियस क्या होगी? तो आप ऐसा कोई ट्रिपलेट देखेंगे जिसमें 12 और 13 आ रहा हो, तो आपको दिख रहा है 5, 12, 13 ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए, तिरछी ऊंचाई सबसे बड़ी होनी चाहिए जो 13 दी है, तो ये 5 और 12 होंगी, तो ये 12 होगी, तो रेडियस क्या होगी? ये 5 हो जाएगी। इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी जगह ट्रिपलेट नहीं भी लगेगा तो फिर हम बेसिक से करेंगे। किस तरीके से? ये तो ट्रिपलेट जहां लग रहा है वो हो गया। जैसे मान लो ये एक हमें कोन दिया है, शंकु है, इसकी हाइट दी है 5 और रेडियस दी है, हाइट दी है हमें 5 और रेडियस दी है 3। तो इसकी स्लांट हाइट बताओ, तिरछी ऊंचाई क्या होगी? तो देखो 5, 12 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट तब होगा, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है जब 5 ये बनना हो। ये 5 अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकती ना, ये तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमें पता है, फिर यहाँ पे हम बेसिक लगाएंगे तो हमें पता है तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे तो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर आता है। तो यहाँ से तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो अंडर रूट में क्या होगा? हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो हाइट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 34, ये स्लांट हाइट होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से भी करने पड़ेंगे हमें। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपको दिया स्लांट हाइट दी है 8
और रेडियस दी है आपको 5, तो हाइट बताओ कितनी होगी। करो इसको। तो यहां पे आपको पता है स्लांट हाइट का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो कितना होगा 64 माइनस 25 घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, तो 60 में से 40 और ये कितना आ जाएगा 39, ठीक है ना। तो हाइट कितनी होगी अंडर रूट, हाइट हो जाएगी अंडर रूट में 39, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे। तो ये निकालने का तरीका ये होगा। अगर ट्रिपलेट बनना है तो ट्रिपलेट बनाएंगे, नहीं बनना तो इस तरीके से बेसिक से निकालेंगे। ट्रिपलेट बनना है तो इस तरीके से 5 12 13 ट्रिपलेट बनना था तो ये 13 हो गई, इस तरीके से करेंगे। क्लियर है ना। तो आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर स्लांट हाइट निकालनी है तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अंडर रूट में। अगर रेडियस निकालनी है तो स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर अंडर रूट में। हाइट निकालनी है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये पूरा बेसिक है, इसको लिखो। फिर इसके फॉर्मूले इसके सरफेस एरिया वाले वॉल्यूम वाले फॉर्मूले समझेंगे। पहले ये बेसिक आप अच्छे से समझ लो। ये ट्रिपलेट्स आप अपनी कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके बाद शंकु में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या आता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया या CSA से डिनोट करेंगे हम इसको। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आता है, इस वाले एरिया को हटा दो आप, तो जो घूमने वाला जो एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया होगा जो घूम रहा है, इस तरीके से बेस एरिया को छोड़ दिया जाए, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल, मींस एल क्या है इसमें तिरछी ऊंचाई। या इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं हम, इस टाइप की किसी भी फिगर में कैसे रहेगा, तो ये होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई स्लांट हाइट। बेस पेरीमीटर मतलब आधार का परिमाप, और ये हो जाएगी स्लांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। ये भी एक कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। किस तरीके से निकालेंगे 1/2 बेस पेरीमीटर मतलब बेस में जो भी बनना, बेस में क्या सर्कल है, बेस में सर्कल बनना है, इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो ये हो गया बेस में क्या हो गया, बेस इसका सर्कल है, बेस एरिया क्या हो गया, मींस बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बेस पेरीमीटर क्या होगा, बेस में सर्कल है, इसका पेरीमीटर निकाल लें, मींस परिमाप क्या होगा, तो सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो बेस पेरीमीटर क्या होगा 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट कितनी हो गई एल, 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बनता है पाई आर एल। इस तरीके से इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी फॉर्मूला हम कई बार क्वेश्चन में यूज करेंगे। बेस का पेरीमीटर दिया होगा, स्लांट हाइट दी होगी, तो डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें TSA, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया में पहले तो कर्व सरफेस एरिया आता है, तो ये घुमावदार एरिया तो हमने शामिल कर लिया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद टोटल के लिए जो बचा है उसको ऐड कर देंगे। बेस वाला एरिया बच गया, बेस वाले सर्कल का एरिया बच गया है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा शंकु के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस क्या होगा बेस एरिया। बेस में क्या बनना है सर्कल है, बेस में सर्कल बनना है, सर्कल का एरिया प्लस बेस एरिया, क्योंकि इसके टॉप पे कोई नहीं है। सिलेंडर में बेलन में क्या करते थे हम, एक सर्कल ये वाला एक ऊपर वाला, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 बार बेस एरिया जोड़ते थे 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें सिर्फ टॉप पे तो एक बिंदु है, टॉप पे कोई एरिया नहीं है, बेस में सिर्फ एक सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया जोड़ देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल प्लस बेस एरिया, बेस में सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, अगर पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर, ये कर्व टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये डायरेक्टली हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, क्लियर है ना। लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी ध्यान रखें। टोटल सरफेस एरिया कहां से बनता है,
कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया मतलब एक सर्कल का एरिया, बेस में एक सर्कल बनना, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। ये भी हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे और ये तो यूज करना ही है, ठीक है ना। ये तो बहुत सारी किताबों में आपको लिखा मिलता। ये मेन जो बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं आप तभी कर पाओगे जब सारी चीजें आप अच्छे से समझ के आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। उसके बाद लास्ट इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला समझे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का बेस फॉर्मूला है आयतन का 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। अब यहां से 1/3 बेस में एरिया क्या होगा, बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हो गई h। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। तो ये तो फॉर्मूला आपको बुक्स में लिखा मिलेगा, जो आपको याद रखना है ये भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि बेस एरिया दिया है, हाइट दी है, तो वॉल्यूम बताओ। तो बेस एरिया ही पाई आर स्क्वायर होता है और ये हाइट। क्लियर है ना। तो ये 3 अच्छे फॉर्मूले जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखने। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन करते हैं, तो ये सारे लिख लो आप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। ये एक शंकु है, ठीक है ना। ये शंकु है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, और ये इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से रेडियस की दूरी, ये रेडियस हो गई सेंटर से यहां तक की दूरी। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तीनों मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया उसपे एल जो होता है, एल स्क्वायर मीन्स तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। इन 3 में से कोई 2 दिया है तो तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं इस बेसिक फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, साथ साथ इसका पूरा बेसिक ध्यान रखना। तो ये सारा अच्छे से लिख लो आप, थोड़ा देर रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस को करते हैं। करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है शंकु में, 2 शंकुओं की ऊंचाई का हमें रेशियो दिया है, हाइट का रेशियो दिया है, और उनकी रेडियस का रेशियो दिया है हमें 3:4। तो 2 कोण हैं, 2 शंकु हैं जिनकी हाइट का अनुपात 4:5 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। तो उनके आयतन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। जब भी रेशियो निकालेंगे तो पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो सेम कट जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है ना। जब भी रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कट जाती है। तो रेशियो की कभी भी बात करें हम, चाहे मेंसुरेशन 2D हो चाहे मेंसुरेशन 3D हो, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा रेशियो में कट जाएगी। तो कांस्टेंट वैल्यू को पहले ही काट देंगे हम। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई कट गया, तो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, इस पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। तो इस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा, पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, पहले वाले का वॉल्यूम होगा पाई से पाई, देखो बेसिक से करते हैं पहले। तो पहले वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, पहले वाले की रेडियस r1 है, इसका स्क्वायर इंटू h1। दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर, दूसरे वाले की रेडियस r2 है इंटू h2, ठीक है ना। जब भी रेशियो निकालेंगे हम, तो रेशियो में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कट, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, क्या बचा r1 स्क्वायर इंटू एच। r1 मतलब पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर, पहले वाले की रेडियस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 इंटू पहले वाले की हाइट कितनी हो गई 4, रेशियो। दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर कितनी हो गई 4, तो 4 गुणा 4 रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट किसकी कितनी है इसकी 5, हाइट का अनुपात है 3:5। तो ये पहले वाले की हाइट है, ये दूसरे वाले की हाइट है, ये पहले वाले की रेडियस, ये दूसरे वाले की रेडियस। तो सिंपली रख दिया। तो सिंपली देखो ये वाला स्टेप ही लिखना है हमें पेपर में। हमें पता है 1/3 पाई से कट जाएगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। तो पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू पहले वाले की हाइट, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू दूसरे वाले की हाइट, ये इनका वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो जो कटेगा उसको काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो जाएगा 9:20, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आएगा।
तो 9:20 इसका आंसर होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, रेशियो की बात करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को काट दें। कांस्टेंट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। 1/3 का मान हमेशा 1/3 होगा। पाई का मान 22/7 फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन रेडियस और हाइट चेंज हो सकती है। रेडियस क्या, एक दो कुछ भी हो सकता है रेडियस की वैल्यू, तो हाइट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो शंकु पे डिपेंड करेगी। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू 1/3 जो है उसको काट देते हैं हमेशा, कब, जब रेशियो लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है, उनके व्यास का अनुपात दिया है। तो देखो, जब हमने सर्कल पढ़ा था तो सर्कल में पढ़ा था जो व्यास का अनुपात होता है वही रेडियस का अनुपात भी क्या होगा, 10:21 ही होगा। जो डायमीटर का रेशियो होता है, डायमीटर का व्यास का जो अनुपात होता है, तो व्यास क्या होता है, देखो व्यास होता है 2r1 और दूसरे वाले का व्यास होगा 2r2। तो ये कट जाएगा, तो जो व्यास का रेशियो है ये रेडियस के रेशियो के बराबर ही तो आया। तो जो डायमीटर व्यास का जो रेशियो होता है वो रेडियस के रेशियो के बराबर रहता है, ये ध्यान रखना। तो इस सर्कल में हमने डिटेल में पढ़ा था, जो व्यास का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, क्योंकि रेडियस का 2 गुना करने पे ही व्यास बनता है। तो दोनों का 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा, मतलब रेडियस और व्यास का रेशियो सेम रहता है। अब हमें निकालना है इनके आयतन का अनुपात। ये हाइट का रेशियो दिया है, तो हमें अभी देखा था हमने, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, पहला वाला और सेकंड वाला, दोनों का वॉल्यूम निकालना। तो पहले वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई तो कट जाएगा आर स्क्वायर। पहले वाले की रेडियस कितनी होगी 10, तो ये 10 का स्क्वायर इंटू पहले वाले की हाइट कितनी है 7, दूसरे वाले की रेडियस कितनी होगी 21 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, दूसरे वाले की हाइट कितनी होगी 5। ये आ गया दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, क्योंकि 1/3 पाई इधर होगा और 1/3 पाई इधर, दोनों कट जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, कितना बचा, इधर बचेगा 20, इधर बचेगा 21 का 3 गुना 63। तो ये इनके आयतन का अनुपात होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो डायरेक्टली ये सब समझने के लिए है, पेपर में हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 10 का स्क्वायर इंटू 7 अनुपात 21 का स्क्वायर इंटू 5, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा पेपर में। इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊंचाई का अनुपात निकालना। आयतन का अनुपात दिया है और उनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया है। दो शंकुओं के आयतन का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, उनकी बेस रेडियस का रेशियो दिया है, तो हाइट का रेशियो क्या होगा। तो मान लिया ये पहला वाला शंकु, इसका आयतन ये है, दूसरा वाला शंकु, इसका आयतन ये है, दोनों का ये आयतन हो, वॉल्यूम हो गया। पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, पहले वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, पहले वाले की रेडियस r1 का स्क्वायर इंटू h1, दूसरे वाले का आयतन होगा 1/3 पाई, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर और दूसरे वाले की हाइट h2, ये हो गया। तो पहले वाले का वॉल्यूम ये हो गया, दूसरे वाले का वॉल्यूम ये हो गया। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया है 11:16, ठीक है ना। तो जो वैल्यू है उसको रख देंगे, बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल भी, उसके बाद आप शॉर्ट से भी कर पाओगे। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना है 11, पहले वाले का 11, दूसरे वाले का 16। रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो और भिन्न एक ही बात होती है। रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो एक ही बात रहेगी। अब देखो ये 1/3 पाई से 1/3 पाई तो कट जाएगा। अब r1 स्क्वायर, पहले वाले की रेडियस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू h1, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू h2, ये आ गया। हमें क्या निकालना, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात, h1 अनुपात h2 निकालना। तो यहां से जो भी कट रहा है उसको काट दोगे आप, क्या कट रहा है 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करें, h1 और h2 को तो इधर ही रखा हमने, 9 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 11/9। तो दोनों की हाइट का रेशियो क्या हो गया, h1 से h2 का रेशियो हो गया 11:9 या 11:9, ये हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। तो ये इनके हाइट का रेशियो होगा, बिल्कुल बेसिक से हमने इस तरीके से किया। तो आप डायरेक्टली जब भी लिखेंगे तो ये वॉल्यूम का रेशियो लिखोगे सीधा सीधा, 1/3 पाई से 1/3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू पहले वाले की हाइट, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू दूसरे वाले की हाइट। डायरेक्टली ये वाला स्टेप हमें पेपर में लिखना है। ये सारी चीजें माइंड में रहनी चाहिए, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, दोनों के आयतन का फॉर्मूले लगा दिया, तो जो कांस्टेंट वैल्यू को काटने के बाद ये डायरेक्टली स्टेप लिखेंगे हम पेपर में, आंसर आ जाएगा एक लाइन में, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। तो ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, रेशियो पे बेस्ड है, ठीक है ना। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पहले शंकु था ओरिजिनल, इस तरीके से समझते हैं।
एक ओरिजिनल शंकु है और उससे हमने नया शंकु बनाया। किस तरीके से? जो ओरिजिनल हमारा कोन है उसकी रेडियस कितनी है? यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पहले अगर रेडियस 1 थी तो अब रेडियस कितनी हो गई? 2 हो गई। रेडियस 2 गुनी हो गई। 1 मानी हमने, जिससे आसानी से 2 गुना 2 कर दिया हमने। बाकी कुछ भी मान लो आप, 7 मानो 14 कर दो, 10 मानो 20 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो ही पूछा गया। और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन से 3 गुना हो जाता है। इसका वॉल्यूम कितना है? 3 गुना हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम 1 होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 गुना 3 हो जाएगा। तो ये रेडियस का रेशियो दिया है। कुल मिला के क्या निकल के आ गया? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। दोनों की रेडियस का रेशियो 1 से 2, त्रिज्या 2 गुनी हो गई तो 1:2 हो गया। और शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन से कितना? 3 गुना हो गया। तो ओरिजिनल से 3 गुना ये आयतन होगा। तो हमें क्या पूछा है? दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात पूछा। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का अनुपात 1/3, ये आयतन का अनुपात हो गया बराबर आर स्क्वायर। पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू पहले वाले की हाइट h1, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू दूसरे वाले की हाइट h2। ये आ गया। तो यहाँ से डायरेक्टली आप h1 h2 निकाल सकते हैं। तो एक लाइन में इस तरीके से पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था h1/h2 निकालना है हमें। तो h1/h2 इसको इधर रखा, 2 का स्क्वायर 4 इधर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का गुणा इधर होगा, तो कितना आ जाएगा? 4 इधर होगा, 4 का गुणा 4/3। तो ये इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा 4/3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक से समझा हमने। रेडियस 2 गुना करी, वॉल्यूम 3 गुना किया, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बराबर, दोनों के वॉल्यूम कितना? पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया हमने। वॉल्यूम का रेशियो दिया है, रेडियस दी है, हाइट दी है, दोनों की रेडियस दी है, यहाँ से हाइट निकाली थी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम और रेडियस दी थी, हाइट हमने निकाल ली। कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है। तो इस तरीके से हमने ये सेम उसी तरीके से किया है। पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर, हाइट का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया। क्लियर है ना? इसको नोट करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे। अब देखो रेशियो वाले क्वेश्चन में, ये भी रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है। एक बेलन और शंकु के बेस रेडियस का रेशियो दिया हमें, त्रिज्या का अनुपात दिया है, और उनकी ऊंचाई हाइट का भी रेशियो दिया है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। तो वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्टली निकालेंगे। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? पहले वाले की वॉल्यूम में क्या 1/3 पाई से 1/3 पाई रेशियो में एक दूसरे से कट जाती है कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या बचा? पाई 1/3 पाई कट गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू पहले वाले की हाइट कितनी हो गई? √2। ये पहले वाले का वॉल्यूम हो गया। दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू एच कितनी हो गई? √3, दूसरे वाले की हाइट। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो √3 से √3 ये एक बार कट जाएगा, दूसरे वाले पहले वाले की हाइट है √2, पहले वाले की रेडियस कितनी? √3 आर स्क्वायर इंटू एच, कितनी हाइट कितनी होगी? √2, दूसरे वाले की रेडियस √2 आर स्क्वायर, और दूसरे वाले की हाइट √3। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये? तो √3 से ये √3 एक बार कट जाएगा, उसके बाद √2 से √2 एक बार कट जाएगा, तो क्या बचा? √3 अनुपात √2, ये दोनों के आयतन का अनुपात होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है ना? तो क्या बचा? इधर से √3 बचा, यहाँ से √2 बचा। तो रेशियो वाले क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा पाई और जो कांस्टेंट वैल्यू 1/3, 1/4, 3/4 जो भी होगा वो सब काट दो। सिंपली देखो हाइट रेडियस में से कौन सी डायमेंशन पे जो हम निकालना है, चाहे सरफेस एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, तो रेशियो में जिसका भी रेशियो पूछा जा रहा है तो उस फॉर्मूले में से कांस्टेंट वैल्यू को हटा के डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे वॉल्यूम में 1/3 पाई होता है, तो 1/3 पाई को हमने दोनों तरफ से रेशियो में कट गया, क्या बचा? आर स्क्वायर इंटू एच, तो पहले वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू पहले वाले की हाइट, दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर इंटू दूसरे वाले की हाइट, डायरेक्टली हमने रेशियो निकाला। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो 5-10 सेकंड में आप इजीली कर पाओगे इसको, फॉर्मूले अगर आपको याद है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। बेलन हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या पूछा है हमें? एक समान त्रिज्या वाले एक शंकु और बेलन के आयतन समान है, ठीक है ना, दोनों के वॉल्यूम समान है। एक शंकु है और एक बेलन है, एक शंकु हो गया और एक सिलेंडर है, एक कोन और सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम समान है। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? एक कोन हो गया, ये शंकु हो गया, और ये बेलन हो गया। क्लियर है ना? शंकु और बेलन, इनके आयतन का रेशियो समान है, मतलब दोनों का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो 1:1 हो।
और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। समान त्रिज्या भी समान है इनकी, तो रेडियस भी कितनी है, रेडियस भी समान है दोनों का। तो हमें क्या निकालना है, हमें इनकी हाइट का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है वॉल्यूम का रेशियो निकालें तो ये शंकु है, ठीक है ना। तो शंकु का वॉल्यूम अपॉन, ये माना हमने शंकु का वॉल्यूम ले रहे हैं हम, ऊपर नीचे ले रहे हैं बेलन का वॉल्यूम। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का रेशियो दिया, शंकु का वॉल्यूम V1 और V2 दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, वॉल्यूम बराबर है दोनों का 1:1 हो गया, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r² h, और बेलन का वॉल्यूम कितना होता है पाई r² h, सिंपल, ठीक है ना। ये H1 मान लिया, ये H2 मान लिया, ये R1 R2। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात बराबर दिया, बराबर आयतन मतलब कोई चीज बराबर है तो उसका रेशियो 1:1 आएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, बेलन का आयतन होता पाई r² h। यहां से निकालेंगे हम, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है ना। अब रख देंगे बराबर, कितना आ गया r² कितना होगा, रेडियस तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू h, 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू h। पहले ये शंकु की हाइट हो गई, ठीक है ना। बेलन की हाइट कितनी है, h2 मानी है, तो इसका आयतन कितना है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू h2 बराबर, ये 1:1 वॉल्यूम का रेशियो दिया। यहां से सोल्व करेंगे तो देखो ये तो कट ही जाएगा, एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 क्या हर में आएगा, 1/3 है, 3 हर में आएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो जो हाइट का रेशियो कितना आएगा, H1 से H2 का रेशियो, H1 से H2 इधर बचेगा, ये 3 हर में आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 3/1 आ जाएगा। तो दोनों की हाइट का रेशियो कितना आएगा, 3:1। मतलब शंकु की हाइट 3 होगी तो हाइट का रेशियो कितना आया, शंकु की हाइट 3 होगी तो बेलन की हाइट 1 होगी। ये निकल के आया हाइट का रेशियो, क्लियर है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक से किया। क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे, तो ये पहले तो ये बेसिक समझ लिया आपने, इसको लिख लेना आप, पेपर में किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। देखो दो चीजें हैं, शंकु है और बेलन है, दोनों का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, और बेलन का आयतन होता है पाई r² और h। इनका रेशियो 1:1 दिया है, आयतन का अनुपात, क्योंकि आयतन बराबर है, कोई चीज बराबर है तो उनका रेशियो बराबर रहता है 1:1। पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 नीचे आएगा, इंटू R1 से R2 का स्क्वायर निकालेंगे, इंटू H1 से H2 का स्क्वायर निकालेंगे, H1 H2 हो गया बराबर 1:1 हो गया। अब देखो R1 R2 दोनों की समान त्रिज्या है, समान त्रिज्या से समान चीज होगी तो कट जाएगी, दोनों की त्रिज्या बराबर है, कट गया। अब H1 से H2 का रेशियो क्या आएगा, 3 उधर जाएगा तो 3/1 आ जाएगा। तो दोनों की हाइट का रेशियो ये 3:1, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिक से किया था हमने, डायरेक्टली इस तरीके से करना, ये भी लिखना नहीं है, ये सारी चीज माइंड में रखनी है। यहाँ पे 1/3 से 1/3 इसलिए नहीं कटा क्योंकि बेलन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें 1/3 नहीं आता, सिर्फ पाई आता है, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 1/3 साथ में रहेगा। कैंसिल तब होता है जब सेम फिगर की बात कर रहे हैं, जैसे शंकु के वॉल्यूम से शंकु के वॉल्यूम निकाला जाए या बेलन के वॉल्यूम से बेलन का वॉल्यूम निकाला जाए। तो शंकु के वॉल्यूम, दोनों शंकु के वॉल्यूम थे अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, दोनों हर जगह शंकु का यूज कर रहे थे, दोनों का जो फॉर्मूला होगा उसमें 1/3 आएगा। लेकिन शंकु से जब बेलन का निकाला तो बेलन के फॉर्मूले में 1/3 नहीं आता, तो 1/3 नहीं कटा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन से इनको इजीली कर पाओगे। और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपने लिखे हुए हैं तो इसको जल्दी से आप ट्राई करो। करेंगे सोल्व, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। हाइट दी है हमें, हाइट कितनी दी है, शंकु की ऊंचाई 7 दी है, आधार का व्यास दिया है 12, अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या होगी, रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, रेडियस व्यास का आधा रहती है। तो हमें पूछा है वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r², 1/3 पाई r² मतलब 6 का स्क्वायर इंटू h हो गई हाइट 7। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया हमने, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में दी। सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा,
3 से 6 कटेगा 2 बार, कितना आया, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 6 का 2 गुना 12। 22 गुणा 12 कितना होगा, तो 22 गुणा 12 होगा 12 का 2 गुना 24 का 4, 12 का 2 गुना 24 और 2 26, 264 इसका आयतन हो जाएगा। 264, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो वॉल्यूम हमेशा यूनिट के क्यूब में रहता है, एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई मीन स्लैंट हाइट दी है हमें, स्लैंट हाइट कितनी दी है 29 और इसकी हाइट दी है 20। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई मीन स्लैंट हाइट 29 है और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और आयतन के परिणाम के बीच अनुपात, टोटल सरफेस एरिया और आयतन की जो वैल्यू आएगी उनका रेशियो निकालना, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो हमें पता है ट्रिपलेट बनता है, किन किन के बीच में ट्रिपलेट बनता है, तो ट्रिपलेट बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये तो स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है। स्लैंट हाइट दी है 29, हाइट दी है 20, तो रेडियस निकालनी है। तो आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट दिख रहा है जिसमें 20 और 29 आता हो, तो हमने जो स्टार्टिंग में ट्रिपलेट लिखवाए हैं उनमें एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। ट्रिपलेट आपको याद रहनी चाहिए जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली कर पाओगे। तो 20, 21, 29, सबसे बड़ी भुजा तो 29 दी है हमें, ये 29 हो गई। ये दोनों 20 और 21 होनी चाहिए, तो ये 20 है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 21 होगी। तो यहां से हमने रेडियस निकाल ली, ट्रिपलेट से रेडियस निकाल ली। 20, 21 से 29 एक ट्रिपलेट होता है। तिरछी ऊंचाई सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो तिरछी ऊंचाई 29 दी है इसमें, स्लैंट हाइट। उसके अलावा रेडियस और हाइट, इन दोनों में से रेडियस और हाइट होगी, तो हाइट 20 है तो रेडियस 21 होगी, ठीक है ना। रेडियस निकाल ली हमने, कितनी होगी 21, तो रेडियस हो गई यहाँ से 21। अब उसके बाद जो पूछा है वो निकाल लो। तो टोटल सरफेस एरिया और आयतन के बीच में, आयतन का जो परिणाम आएगा, जो वैल्यू आ रही है उसमें रेशियो क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है हमें, ठीक है ना। इनका जो भी संख्या निकल के आएगी उसका रेशियो पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया का था 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना। वॉल्यूम होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये दोनों के फॉर्मूले हो गए। तो यहां से पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, क्या बचा आर मतलब 21 इंटू एल प्लस आर कितना हो गया 21 और 29 कितना हो गया, ये हो गया 50 इंटू 1/3 आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी होगी 20। ये रेशियो निकालना, कितना आ जाएगा, तो 21 से 21 कट जाएगा, या आर से आर हम यहां भी काट सकते थे ना। एल प्लस आर मतलब 50 और आर इंटू एच 1/3 आर इंटू ये आ जाएगा। तो जो कट रहा है 0 से 0 कट जाएगा, 3 इधर जाएगा, या 3 से 7, 21 काट दिया 7 बार, तो कितना बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7 बचा, तो 5:7 इसका आंसर होगा। हाँ 7 का 2 गुना 14, ये भी बचा है ना, 7 दूनी 14, 5:14 इसका राइट आंसर होगा, 5:14, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से किया हमने, सारे फॉर्मूले लिखे, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए, रेडियस आप तभी निकाल पाओगे। तो हमने तो 2 चीजें बताई थी, जैसे स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस 3 चीजें होती हैं, इनमें से कोई 2 वैल्यू दी है। 2 वैल्यू कौन सी दी है हमें, एक तो तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट दी है और हाइट दी है, तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट याद है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला भी लिखवाया हमने। रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस आप निकालोगे √L² माइनस H², इस फॉर्मूले से निकालोगे। थोड़ा लेंदी होगा, ट्रिपलेट नहीं याद होगा तो लेंदी होगा, रेडियस वहां से निकल जाएगी 21 ही आएगी, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसीलिए ट्रिपलेट याद रखोगे आप तो इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। पेपर में किस तरीके से करेंगे फिर हम, ये तो बेसिक हो गया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल प्लस आर इंटू वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना जी। यहाँ पे जो कट रहा है पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, एल प्लस आर कितना हो गया 21 और 29 50, और 1/3 रेडियस कितनी है 21 और हाइट है 20, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 7 बार, तो 5:14 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली करना है। तो ये भी सीपीओ 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेन इसमें क्या था ये तो आप निकाल लोगे, मेन रेडियस निकालना था आपको। उसके लिए ट्रिपलेट जो हमने लिखवाए 12-14 जो स्टार्टिंग के ट्रिपलेट लिखवाए वो आपको याद रहने चाहिए, ये वाले, ये सारे ट्रिपलेट आपको याद रहने चाहिए। 20 कितने 16 ट्रिपलेट हैं जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं।
तो ये सारी संख्या आप याद करो। नेक्स्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगला करिए इसको। आधार की परिधि दी है, इसकी ऊंचाई दी है, तो कर्व सरफेस एरिया हमें पूछा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, ये शंकु बनना। बेस में क्या होता है इसके, एक सर्कल होता है। इस सर्कल की परिधि, आधार की परिधि क्या होगी, बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दी है हमें 44। आधार की परिधि बेस पेरीमीटर 44 है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर। बेस का सर्कमफ्रेंस जो है वो 44 है। इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मींस CSA हमें निकालना। CSA क्या होता है, पाई आर एल, ये निकालना। तो उसके लिए आधार की परिधि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, तो यहाँ से रेडियस क्या होगी, 7 होगी। हमने ये पहले हर क्लास में समझा है ना। 2 पाई आर की वैल्यू 44, जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई आर 44 आती है। तो रेडियस 7, 2 पाई आर 44, तो रेडियस 7 आ गई यहाँ से। फिर ऊंचाई हमें दी है कितनी, ऊंचाई दी है 24। ठीक है ना, रेडियस आ गई 7। तो एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24 और 25। ठीक है ना, ये ट्रिपलेट लिखा हुआ है हमने। तो ये दोनों भुजाएं, ये 7 हो गई, ये 24 हो गई, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, स्लैंट हाइट होगी 25। ट्रिपलेट में जो तीन भुजा, तीनों में सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा स्लैंट हाइट होगी, हाइपोटेनस कर्ण बनती है। तो स्लैंट हाइट भी निकाल ली हमने, रेडियस भी निकाल ली। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 और एल की वैल्यू हो गई 25। ये हो गया, 7 से 7 कटा जाएगा, 25 का 22 में गुणा करेंगे तो 550 आता है। तो कर्व सरफेस एरिया होगा 550। CGL मेंस 2022 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है, तो जब भी बेस पेरीमीटर 44 है तो रेडियस 7 होगी, क्योंकि रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस कितनी आती है, 44। ट्रिपलेट याद रखना, 7, 24, 25, हाइट 24 है, ये 7 है, तो पहली दोनों भुजाएं तो हाइट और रेडियस बनेंगी, और सबसे बड़ी भुजा होगी वो स्लैंट हाइट बनेगी। तो 7, 24, 25 में 25 स्लैंट हाइट होगी। दोनों वैल्यू हमने निकालनी, तो कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से आप निकाल लो। ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। बताइए, करो इसको, थोड़ा सा कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो, उसके बाद धीरे धीरे तभी आप फास्ट कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन आप एक बार में पढ़ के अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है तो फिर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पढ़ो इसको, समझने की कोशिश करो। करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन बोला गया है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, वॉल्यूम ऑफ कोन हुज रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर r एंड h। इसकी आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। ठीक है ना, तो उसका आयतन कितना होगा, 400 दिया हम। तो 1/3 वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। इसकी वैल्यू दी है हमें 400 सेंटीमीटर क्यूब। हमें दिया तो एक ऐसा शंकु जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई रेडियस कितनी है, रेडियस तो 2r कर दी हमने, 2 गुना कर दी, हाइट कितनी कर दी, आधी कर दी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर इंटू h कितनी हो गई, हाइट है इसकी h/2। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 2r मतलब 4r स्क्वायर हो गया इंटू h/2। 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार कट जाएगा। 2 को आगे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/3 पाई, ये वाला 2 आगे लेके आए हम, r स्क्वायर h। जो नया शंकु बनाया उसका वॉल्यूम ये हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू 400 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 400 का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 800 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से किया था। इसकी रेडियस दोगुनी, मतलब रेडियस की जगह 2r लिखेंगे तो 4r स्क्वायर हो गया इंटू h/2। 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 को आगे लेके आए तो 2 तो आगे आ गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h बचा। 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू कितनी थी, 400 रखा हमने। तो जो नया शंकु बनना उसकी वॉल्यूम होगा 800 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट करेंगे, तो आप सिंपली क्वेश्चन को पढ़ के किस किस लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों पे फोकस किया करो। तो क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के आप डायरेक्टली सॉल्यूशन करने लग जाओगे, जब अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला करेंगे, एक ठोस शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या है, आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना। बेस एरिया क्या होता है, बेस में सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर।
तो कर्व सरफेस एरिया है बेस एरिया का 2 गुना। बेस में सर्कल है उसका एरिया, बेस एरिया मतलब बेस के सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 2 गुना है। और तिरछी ऊंचाई दी है हमें कितनी, 6√3, तो इसकी ऊंचाई निकालनी। तो ये हो गया, जो शंकु बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, और ये तिरछी ऊंचाई हो गई। ये दिया है तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल बराबर, ये दिया है 2 गुना पाई आर स्क्वायर एल, 2 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो जो स्लांट हाइट है वो रेडियस का 2 गुना है। तो स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई कितनी है इसकी, 6√3, तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई 6√3 बराबर 2r, तो रेडियस का 2 गुना है, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 3√3, रेडियस कितनी आ गई 3√3, ये रेडियस आ गई। रेडियस को अगर यहाँ रखें तो स्लांट हाइट कितनी है 6√3 है, और रेडियस दी है हमें 3√3, ये दोनों निकाल ली। तो यहाँ से हाइट निकालेंगे हम। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट का फॉर्मूला है, बेसिक से करें तो हाइट होता है तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर करोगे तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 6 का स्क्वायर 36 का 3 गुना 108। 6√3 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो 6√3 का होल स्क्वायर करना है आपको, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, √3 का स्क्वायर होगा 3, 36 का 3 गुना कितना होगा 108। इस तरीके से डायरेक्टली करना है। उसके बाद रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 का 3 गुना 27, माइनस 108 माइनस 27 कितना आ जाएगा 81। तो यहाँ से हाइट कितनी होगी, √81 आएगा, √ से बाहर निकालेंगे तो हाइट आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, इस तरीके से करें, 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट, लिख लो इसको। तो ये बेसिक, ये तो हमने बेसिक से किया, पेपर में कैसे करेंगे वो समझते हैं एक बार। पेपर वाला मेथड क्या रहेगा, तो देखो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कौन कौन, स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट, ये तीनों मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर है ना। अब यहां से हमें क्या दिया क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल बराबर बेस एरिया का 2 गुना, बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का, ये 2 गुना हो गया। क्लियर है ना। तो यहां से हम रेशियो निकालेंगे किसका, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो एल अपॉन आर, आर को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा 2:1। तो रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो बनेगा 2:1। स्लैंट हाइट 2 है तो रेडियस 1 है, मतलब स्लैंट हाइट अगर 2 है तो रेडियस की रेशियो में कितनी होगी 1। तो यहाँ से स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो निकाल लिया हमने। अब इस रेशियो के हिसाब से ही अगर हम, ये हाइट होगी, ये होती है हाइट, रेडियस हाइट स्लैंट हाइट। अगर इसके हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से हाइट निकालें तो कितनी होगी, स्लैंट हाइट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी √3 आ गई। हाइट कितनी आ गई √3। तो ये रेशियो में तीनों वैल्यू निकालनी। ये बराबर दिया था, यहाँ से स्लैंट हाइट में तिरछी ऊंचाई और रेडियस, तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो निकाल लिया। स्लैंट हाइट और रेडियस के रेशियो 2:1 आया। स्लैंट हाइट 2 है, रेडियस 1 है, तो हाइट का क्या फॉर्मूला है, तो हाइट निकालते हैं यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर का √3 आ गया, हाइट √3 आ गई। अब यहाँ से कंपैरिजन कर दो, तीनों का रेशियो हमें पता चल गया। हमें दिया है 2√6, किसकी वैल्यू है, तिरछी ऊंचाई, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी है 6√3 दी है। 2 की वैल्यू कितनी दी है 6√3, तिरछी ऊंचाई 6√3 है, तो 2 का कितने गुना है, तो 2 का कितने गुना है, तो ये 3√3 गुना है, 3√3 गुना है। तो 2 में 3√3 का गुणा करेंगे तो ये आएगी, तो रेडियस भी 3√3 गुना होगी। तो रेडियस निकालनी होती तो 1 का 3√3 गुना 3√3 सेंटीमीटर आ जाती। हाइट निकालनी है तो 3 का 3√3 गुना करेंगे तो 3 का √3 3 हो गया, 3 का 3 गुना 9 सेंटीमीटर हाइट होगी। पेपर में इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। इसको भी समझ में आया तो इसी तरीके से करना, लिख लो इसको। नेक्स्ट करेंगे, बताइए इसको, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्र कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। यदि इसकी स्लांट हाइट 54 है और इसकी आधार की त्रिज्या 21 दी है,
ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, रेडियस कितनी हो गई 21, और स्लांट हाइट कितनी हो गई 54। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से कटेगा 3 बार, 22 का 3 गुना या 54 का 3 गुना कितना होगा 162, 22 गुणा 162 आ जाएगा। 22 का गुणा करेंगे तो 22 का 2 गुना 44 का 4, एक ही ऑप्शन में 4 दिखना है इकाई का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुणा भी कर सकते हैं, 22 का 2 गुना 44 का 4, 22 का 6 गुना 132 और 4 कितना हो गया 36 का 6 कितना बचा 13, 22 का 1 गुना 22 और 13 35, सीधा गुणा भी कर सकते हैं ना, इकाई के अंक से हमें पता चला 2 का 2 गुना 4 आना चाहिए इकाई का अंक, 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इजीली कर पाओगे आप। फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला में सोचना ना पड़े, एक बार क्वेश्चन देखा डायरेक्ट फॉर्मूला माइंड में आ जाए। यदि किसी शंकु की ऊंचाई दी है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है, बेस एरिया निकल। तो आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ कौन, हाइट दी है हमें 24, एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई आर की वैल्यू, सरकमफ्रेंस कितनी आती है 44 परिधि, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 154। ये 7 44 154 ये तो याद किया था, सर्कल में भी पढ़ा था, सिलेंडर में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं। 7 44 154, जब रेडियस 7 होगी तो उस सर्कल की रेडियस 7 है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि होगी 44, सर्कल का एरिया होगा 154। तो शंकु के बेस में क्या सर्कल ही होता है ना, तो बेस एरिया 154 दिया, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ से 7, रेडियस होगी 7, क्लियर है ना। ऊंचाई दी है 24, हमें वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया में क्या आता है, पाई आर एल भी आता है, इसमें तिरछी ऊंचाई और आती है, तो तिरछी ऊंचाई और हमें निकालनी, हाइट दी है 24, ठीक है ना। तो आपको पता है रेडियस, स्लांट हाइट और हाइट मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये इसका 90 डिग्री का एंगल होगा। रेडियस दी है हमें 7, हाइट दी है 24, तो स्लांट हाइट क्या होगी, तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 7 24 और 25, तो सबसे बड़ी भुजा स्लांट हाइट कितनी होगी 25 होगी। अगर ऐसे आपको याद नहीं आ रहा तो फिर फॉर्मूला लगाओगे, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल लोगे। हाइट स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर निकल के आएगा, तो ये 25 आ जाएगी स्लांट हाइट। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट से भी। रेडियस निकाली हमने, हाइट दी है 7 24, तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो सबसे बड़ी भुजा तिरछी ऊंचाई होगी 25 होगी, तिरछी ऊंचाई 25 होगी, तो फॉर्मूला लगाओ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हो गई 7 और ये हो गई 25, ठीक है ना। 7 से 7 कट जाएगा, 25 का गुणा करेंगे 22 में तो 550, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 550, ऑप्शन बी। इस तरीके से इजीली क्वेश्चन रहते हैं। मेन इन दो वैल्यू दी है, तो तीसरी वैल्यू कैसे निकालनी है, 2 तरीके हैं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो और इजीली कर पाओगे। तो सारे ट्रिपलेट जो बेसिक ट्रिपलेट हैं वो आप याद करो। ऊंचाई दी है, आधार का व्यास दिया है, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया पूछा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप ट्राई करो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। करेंगे सॉल्व। क्या दिया क्वेश्चन में, एक शंकु की ऊंचाई दी है हमें 24 सेंटीमीटर, हाइट दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इसके आधार का व्यास दिया 36, तो रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस होगी 36 का आधा 18 सेंटीमीटर, रेडियस दी है, हाइट दी है, क्लियर है ना। तो स्लांट हाइट हमें निकालनी है। अब आपको पता है रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट मिलके ये ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट बनाएंगे तो इसमें 2 वैल्यू तो दी है हमें, रेडियस कितनी है 18 और हाइट कितनी दी है 24, तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है, ये कितनी होगी, ये निकालनी। तो कैसे निकालते हैं, 18 24 तो ऐसा कोई ट्रिपलेट हमने याद नहीं किया, तो इन 18 24 का रेशियो 6 से काटेंगे तो 18 कटेगा 3 बार, 6 से 24 कटेगा 4 बार, तो 3 4 5 ट्रिपलेट है, जो 3 4 5 ट्रिपलेट बनना, ये 3 का 6 गुना हो गया, 4 का 6 गुना हो गया, तो स्लांट हाइट होगी 5 का 6 गुना कितनी हो गई 30, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी 30। इस तरीके से ये निकालने का एक तरीका है। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, तो मेंसुरेशन 2D में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मेंसुरेशन 2D में जाइए, पहले समकोण त्रिभुज को अच्छे से पढ़िए, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और वैसे भी अगर आप 3D पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको 2D की सारी क्लासेस को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ पाओगे। तो जी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने डिटेल में पढ़ा था, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट मिलकर एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मतलब एक समकोण त्रिभुज की ऐसी 3 भुजाएं
ऐसी तीन भुजाएं, ऐसी तीन संख्याएं जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। दो वैल्यू दी है 18 24, 18 24 का रेशियो लिए 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 4 बार, तो 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया। सबसे बड़ी भुजा 5 होनी चाहिए और ये एल सबसे बड़ा होता है स्लैंट हाइट। तीन का 6 गुना, 3 की वैल्यू 18, 3 का 6 गुना, 4 का 6 गुना, तो ये 5 का 6 गुना 30 होगी। स्लैंट हाइट 30 निकाल ली हमने। उसके बाद हमें क्या पूछा, हमें पूछा है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं। रेडियस कितनी हो गई, रेडियस दी है हमें 18 और स्लैंट हाइट निकाली हमने 30। इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का क्या तरीका है वो समझते हैं। तो हम क्या करें, 3.14 का 30 में गुणा कर सकते हैं। 30 का एक जीरो है 30 में, तो 30 का एक जीरो से एक दशमलव हटाया 31.4 हो गया गुणा 3। तो 30 गुणा 3.14 किया तो एक जीरो से दशमलव हट गया एक, तो एक दशमलव के आगे आ गया 31.4 हो गया ये, इंटू ये जीरो हटेगा 3 हो गया इंटू 18। ठीक है ना। अब 31 गुणा 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 31 का 3 गुना 93 और 4.4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 का 3 गुना 1.2। 93 और 1.2 कितना होगा 94.2। तो इनका गुणा 94.2 आ गया इंटू 18। 18 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 2 गुना 36 का 6, 18 का 2 गुना हो गया 36 का 6, लगभग में भी कर लो 0.2 हटा दो तो 18 का 4 गुना, 18 का 2 गुना 36 का 6, 3 बचा, 18 का 4 गुना 72 और 3 75 का 5 आ गया, कितना 7 बचा, 18 का 9 गुना 162 और 7 कितना हो गया 169। तो 1695 के आसपास ये आंसर आएगा। 1695, ये दशमलव लग रहा है, दशमलव है, 1695 लगभग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे तो समझ लो इसको। ये सारी चीजें समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में अच्छे से समझ लेना, बाकी आपको समझ में आया होगा। जो रेडियस होती है, हाइट और स्लैंट हाइट, ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट में कोई दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप स्लैंट हाइट ऐसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखा था हमने, स्लैंट हाइट होती है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो निकल के आ जाएगा, अंडरूट से बाहर निकालोगे तो 30 आएगा। 900 जोड़, इसको जोड़ोगे 900 आएगा, 900 को अंडरूट से बाहर 30 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, याद होगा तो फास्ट इस तरीके से कर लोगे आप। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगना, कैलकुलेशन करनी। नेक्स्ट करेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया दिया है हमें 81 पाई। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी है 81 पाई। तो इसमें क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 81 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 9। उसके बाद ऊंचाई दी है 12, हाइट कितनी दी है 12। तो स्लैंट हाइट क्या होगी, पहले तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो रेडियस पता है हमें, तो एल स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो फिर वैसे ही करोगे तो 9 है, ये 12 है, स्लैंट हाइट क्या होगी वो निकालनी है। तो 9 और 12 का रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, ये 3 से काटेंगे 4 बार, तो ये क्या आना चाहिए 3 4 5 आना चाहिए। 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो 3 से काटा इन दोनों को तो रेशियो 3 4 आया, तो अगला 5 होना चाहिए। 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना होगा, स्लैंट हाइट होगी 15। या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं 9 12 15, ये एक ट्रिपलेट होता है। 9 12 15 ये तीनों मिलकर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें 15 सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा स्लैंट हाइट होगी 9 12 15। तो स्लैंट हाइट 15 होगी, इसको निकाल सकते हैं। पाई की जगह पाई रखेंगे हम, क्योंकि पाई ऑप्शन में पाई दिया। रेडियस कितनी दी हमें 9 और हाइट दी है, स्लैंट हाइट है 15। तो 15 का 9 गुना 135, पाई आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है ना, इस तरीके से करेंगे। तो 9 12 15 ट्रिपलेट याद रखो, 9 और 12 रेडियस हाइट दी है तो स्लैंट हाइट 15 हो गई। पाई आर एल में रखेंगे तो 15 का 9 गुना, रेडियस 9 है, 15 का 9 गुना 135 पाई। नेक्स्ट बताइए, करो इसको, बताइए। करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में दिया है हमें एक शंकु की स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया। ये स्लैंट हाइट दिया हमें 20 सेंटीमीटर और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। बेस का एरिया दिया, बेस एरिया 616। बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 है। तो हमने याद कराया था आपको, यहाँ से रेडियस आती है 14। ठीक है ना, ये तो याद कराया था। नहीं याद आपको तो फिर सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है ना,
उसको 22 से 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे तो 5 6 56, 2 से काटेंगे 28 बार, तो आर स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 28, हाँ 6, 26 का 7 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 2 से 28 बार आ जाएगा ना, 56 को काटा 2 बार, आर स्क्वायर कितना होगा, 7 गुणा 28 कितना हो गया 196, तो रेडियस आती है यहाँ से 14। इस तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपको ध्यान रखना है जब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, देखो पाई आर स्क्वायर जब रेडियस, दो चीजें ध्यान रखें, जब रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 है, जब रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर, जब रेडियस 7 का 2 गुना कितनी हो गई 14, तो पाई आर स्क्वायर आता है 616। ये दो वैल्यू ध्यान रखनी है। जब बेस एरिया दिया है, सर्कल का एरिया 14 है, सर्कल का एरिया 616 है तो रेडियस 14, सर्कल का एरिया 154 तो रेडियस 7, तो सर्कल का एरिया कितना है 616 है तो रेडियस कितनी होगी यहाँ से 7 आ जाएगी, नहीं तो फॉर्मूले से निकाल सकते, 616 तो रेडियस 14 आ गई, रेडियस 14 निकाल ली हमने। स्लैंट हाइट दी है हमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 और एल कितना 20। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली कर पाओगे। 7 से कटेगा ये 2 बार, तो 22 का 2 गुना 44, 44 का 2 गुना 88 मीन्स 880 इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। 22 का 2 गुना 44, 44 का 2 गुना 88 और 0 साथ में, इस तरीके से करेंगे। कुछ वैल्यूज आपको ध्यान रखेंगे, जब एरिया होता है 154 तो रेडियस 7 होती है, जब एरिया 616 है तो रेडियस 7 का 2 गुना 14। अगला क्वेश्चन बताइए, एक शंकु के आधार की परिधि दी है, बेस पेरीमीटर दिया है, बेस पेरीमीटर कितना 88, 2 पाई आर की वैल्यू, बेस पेरीमीटर कितना होता है सर्कमफ्रेंस 88 दिया है, तो यहां से रेडियस निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 14। ठीक है ना, ये सारी चीज हम आपको याद करवा चुके हैं पिछली क्लासेस में। देखो जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई आर की वैल्यू 44, 44 का 2 गुना है 2 पाई आर की वैल्यू, तो रेडियस 7 का 2 गुना 14 हो गया। ऊंचाई कितनी दी 28। अब आपको पता है क्या, हाइट रेडियस और स्लैंट हाइट मिलके ये ट्रिपलेट बनाते हैं। रेडियस दी है हमें 14 और हाइट दी है हमें 28। रेडियस और हाइट का रेशियो निकालें, 14 और 28 का रेशियो क्या होगा, तो अगर ये रेशियो में 1 है, ये 2 गुना कितनी होगी 2, 2 और 1 से स्लैंट हाइट निकालेंगे तो कितनी होगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 आ गई। रेशियो में कितनी आ रही है √5। 1 की वैल्यू 14, 14 गुना, 2 की वैल्यू 28, 14 गुना, तो स्लैंट हाइट भी 5 का कितनी हो जाएगी 5 का 14 गुना, तो 14 √5 आ जाएगी स्लैंट हाइट। ये होगी स्लैंट। ये तो बिल्कुल फास्ट तरीका, इस तरीके से करेंगे। रेडियस 14 है, स्लैंट ऊंचाई कितनी 28, तो ये 2 गुना है, 1 से 2 हो रही है तो इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो 1 और 2 के हिसाब से स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 आएगी। 1 की वैल्यू 14, 14 गुना, 2 की वैल्यू 28, 14 गुना, 5 की वैल्यू 14 गुना 14 √5 हो गई। हमें निकालना कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 14 और स्लैंट हाइट हमने निकाली 14 √5। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, कितना होगा 7 से कटेगा 2 बार, ठीक है ना, 14 का 2 गुना 28, 28 गुना 22 करेंगे तो 28 का 2 गुना 56 का 6, 28 का 2 गुना 56 और 5 61, 616 √5, तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है ना। तो एक तो तरीका ये होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप कैसे निकालोगे, ये दिए हमें हाइट 28, रेडियस दी है 14, तो स्लैंट हाइट यहां से निकालोगे कैसे 28 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आप तो 14 √5 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, सेम ही आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, बताइए इसको। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से सॉल्व करते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं। करेंगे सॉल्व। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है हमें एक शंकु के आधार का व्यास दिया है, बेस का डायमीटर व्यास दिया है 32, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस 32, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी 16, व्यास का आधा। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मींस कर्व सरफेस एरिया दिया है 3268 सही 4/7, ये कर्व सरफेस एरिया दिया सी ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 7 का गुणा इसमें करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 का 8 गुणा 56 और 4 60 का कितना हो गया 0, 56 और 4 60 का 0 हो गया, कितना 6 बचा, 7 का 6 गुना 42 और 6 48 का 8, 4 बचा, 7 का 2 गुना 14 और 4 18 का 8, 7 का 3 गुना 21 और 1 22 बटे 7। इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया, तो 22,880 बटे 7 आ गया कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई निकालेंगे कैसे, तो ऊंचाई हम निकाल पाएंगे, रेडियस दी है आपको, ठीक है ना, रेडियस दी है, हाइट हमें निकालनी है, और स्लैंट हाइट अगर हमें पता चल जाए, रेडियस दी है कितनी 16, अगर हम स्लैंट हाइट निकाल लें तो इन दो वैल्यूज से हाइट निकाल सकते हैं। तो स्लैंट हाइट कहां से निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट का यूज होता है, तिरछी ऊंचाई का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 22,880 बटे 7, इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 बटे 7, रेडियस हमें पता है कितनी है, रेडियस 16 है, और एल हम यहां से निकाल लेंगे, पाई आर एल हो गया, इसकी वैल्यू 22,800 बटे 7 दी है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे, तो रेडियस और स्लैंट हाइट पता होगी, तो यहाँ से हाइट हम निकाल लेंगे। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, उसके बाद 22 से काटेंगे तो 22 का एक बार जाएगा 22 में, 8 में नहीं जाएगा तो 0, 22 का 4 गुना 88 और 0, 22 से कट गया जी। उसके बाद 16 से काटेंगे तो 16 का 6 गुना 96, कितना बचा 8, 80 होगा, 16 का 5 गुना 80, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी यहाँ से 65, तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 65। अब तिरछी ऊंचाई निकाल ली आपने, ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 65, ये हो गई, रेडियस कितनी हो गई 65। तो हमें पता है हाइट कैसे निकालते हैं हम, तो हाइट निकालते हैं हम एल स्क्वायर माइनस, हाइट का फॉर्मूला है, हाइट का क्या फॉर्मूला है, तो हाइट होती है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो एल स्क्वायर कितना हो गया 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर तो आपको नहीं याद, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत सारी जगह यूज होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो आप, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 65 और 16 कितना हो गया 81 गुणा 65 माइनस 16 49, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 81 का 9 आ जाएगा, 49 का 7, 9 का 7 गुना 63, तो हाइट आ जाएगी हमारी 63। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से करेंगे, ये पूरा अपन ने बेसिक से समझ के किया, बाकी इसको फास्ट भी कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी इसको कर पाओगे। ध्यान ये रखना है कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, रेडियस दी थी, हाइट पूछी है तो हमें स्लैंट हाइट की जरूरत थी, कर्व सरफेस एरिया इसीलिए दिया है कि वहां से आप स्लैंट हाइट निकाल लो। तो क्वेश्चन को ये भी समझना होता है कि क्या क्या वैल्यू दी है उसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो दिया है उसका यूज करना है क्या निकालने के लिए, स्लैंट हाइट हमने वहां से निकाल ली, रेडियस दी थी तो फिर हाइट हमने इजीली निकाल ली। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे बेहतरीन मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम शंकु के, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम उसकी पीडीएफ सारी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तो और चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप हमें, ठीक है ना।